सुपरबग है क्या, कैसे वजूद में आता है? जो ओवरडोजिंग है एंटीबायोटिक की, ये बड़ी नुकसानदेह। एंटीबायोटिक्स का यूज़ कम होता है, अब्यूज़ ज़्यादा होता है। इनका इस्तेमाल बहुत डेंजरस हद तक बढ़ चुका है। कानून ये है कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ मुस्तनिद डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। एक सुपरबग की एक नई बीमारी या नई इफरीत कह लीजिए। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर सेहत। इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे तो हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन का बड़ा ट्रेंड है हर कोई, लेकिन जो अभी ड्रैब ने जो बताया वो बड़ा हैरानकुन है कि 94% तकरीबन जो है वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से ख़तरा है कि सुपरबग पैदा होगा और उसका कोई इलाज ही नहीं। बहुत शुक्रिया जी। ये एक बहुत ही बड़ा इंसानियत को चैलेंज है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, जिसको हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। कि जो आपकी एंटीबायोटिक्स हैं वो एक जरासीम की ब्रेड एंड बटर बन जाती हैं, यानी कि वो बेअसर हो जाती हैं। बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन कुछ वजूहात उस बैक्टीरिया में या उस जर्म में हैं, कुछ वजूहात एनवायरनमेंट में हैं, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की बहुत बड़ी वजह है। और उससे बढ़ के जो वजह है वो ये है कि इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ कम होता है, अब्यूज़ ज़्यादा होता है। जैसे इनका जो इस्तेमाल है वो बहुत डेंजरस हद तक बढ़ चुका है और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ ये AMR या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सबसे टॉप पे है। अनफॉर्चुनेटली हम सब बहुत सारी लिस्टों में आखिरी नंबर पे होते हैं। हेल्थ सर्विसेज की स्ट्रेंथनिंग पे देखें या स्पेंडिंग पे देखें, लेकिन ये एक ऐसी लानत है जिसमें हम नंबर 1 पे हैं। और ये इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि यहाँ पे अभी हम बैठे हैं एक चैरिटी क्लिनिक में। आप बाहर चले जाएं, स्टोर्स मौजूद हैं, किसी स्टोर को जाके कहें आप कि मुझे गले में ख़ारिश है, नज़ला है, ज़ुकाम है, जिस्म टूट रहा है, थोड़ा बुखार हो रहा है, तो वो जो सेल्समैन है, फार्मासिस्ट तो दूर की बात है, जो सेल्स जैसे हैं, जिसने शायद मैट्रिक भी फेल होगा, वो आपको एंटीबायोटिक निकाल के उसी वक्त दे देगा। तो ये आसान हल है ना। ये फौरी देखें, कानून के तौर पे कानून मौजूद है। कानून ये है कि एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ मुस्तनिद डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे और एविडेंस बेस्ड पे करेंगे, क्योंकि उनके पास एविडेंस होगा, जान बचाने के लिए इस्तेमाल होगी। अच्छा, हाँ, यहाँ यानी एंटीबायोटिक सिर्फ जान बचाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि देखें एंटीबायोटिक को एक हम समझते हैं कि आपकी अपनी बॉडी में इतनी अल्लाह ताला ने सेफ्टी पैदा की हुई है, इतनी रेजिस्टेंस पैदा किया हुआ है टू माइक्रोब्स, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया, चाहे फंगस, कुछ भी हो, कि 99% चांस है कि बॉडी खुद क्लियर कर दे। अगर ना कर सके तो फिर हम एंटीबायोटिक देते हैं। अगर आप उनका जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है बेदरेक, तो वो एंटीबायोटिक्स बिल्कुल नकारा हो जाएंगी जरासीमों के अगेंस्ट, क्योंकि आपका गला शायद एलर्जी की वजह से ख़राब हो रहा हो, शायद वो किसी वायरस की वजह से, 90% चांस है कि वो इन चीज़ों की वजह से है, और या आपका वैसे कोई अब्यूज़ करने से, गला बहुत ऊंची बोलने से, तकरीरें करने से ख़राब हो रहा है, तो एंटीबायोटिक आपको खामखा मिल जाती है और वो सिर्फ इन चीज़ों को प्रलॉन्ग करती है, वायरल इन्फेक्शन वगैरह को। ये जो डेंगू है या इमर्जिंग इन्फेक्शंस हैं, हमारे कोविड वगैरह या जो भी हुए हैं, ये जो वायरसेस हैं, ये एमपॉक्स की बात हो रही है, ये सब वायरल इन्फेक्शंस हैं। कोई DNA वायरसेस हैं, कोई RNA। सही, इनमें एंटीबायोटिक्स का रोल सिर्फ ये हो सकता है कि वो इस बीमारी को प्रलॉन्ग करते हैं। जी हाँ, ख़त्म नहीं करते, और इम्यूनिटी भी इंसान की ख़त्म होती जा रही है। लेकिन इधर मैं दानिश साहब आपको ये बताता चलूँ कि फार्मास्यूटिकल जो हमारी इंपोर्ट कर रही है रॉ मटेरियल एंटीबायोटिक्स का। अच्छा, बल्कि कुछ रिपोर्ट हुआ इस्लामाबाद में कि जो वेटरनरी मेडिसिन या एंटीबायोटिक वो इंसानों को भी लग रही है, नीम हकीम टाइप वो लगा रही हैं, बड़ी हाई पोटेंशियल। अनफॉर्चुनेटली रैम्पेंट है पाकिस्तान में। जानवरों की दवाएं जो हैं, वैक्स ज़्यादा है, वैक्स लगा कोई और वजह है। तो वो आपको मैं ये बताऊँ, ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, नॉट ऑल ऑफ देम, और इसी तरह जो हकीम की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी अगर आप उनका एनालिसिस कराएं किसी अच्छी जगह से, आप करा के देख लें, ये तो कोई इतना मंगा कि जो वो गले ख़राब के लिए दवाई दे रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम के लिए दे रहे हैं, खांसी के लिए दे रहे हैं, वो भी वो फौरी आराम दवाई है, एंटीबायोटिक ही डली होती है।
अक्सर रिपोर्टर कूट कूट के डाली जाती है एलोपैथिक दवाइयाँ। ये मसला है कि एक तो कूट कूट के डाली जाती है, इवन जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अच्छी दवाइयाँ भी बना रहे होंगे, वो इम्पोर्टर्स हैं एंटीबायोटिक के, वो लीगली इम्पोर्ट भी कर रही हैं। अच्छा, हाँ जी, वो अपनी दवाइयों में खुद यानी डाल रहे हैं। आपको लगता है कि जो डॉक्टर्स तबका है उनको भी कहीं ना कहीं चीज़ों को देखना चाहिए इनफरादी तौर पर, क्योंकि अक्सर जगहों पर ये कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मल प्रैक्टिस है कि एंटीबायोटिक विदाउट टेस्ट दे दिया जाता है कि हाँ हो सकता है इसके सिम्टम्स ऐसे हैं कि इसको ये मसला हो, और वो अक्सर डॉक्टर दे भी देते हैं। तो क्या वो ठीक है प्रैक्टिस? पीएमडीसी की मैंने खुद सरबराह भी रहा हूँ कई दफ़ा, और उसकी डिसिप्लिनरी कमेटी जिसका जिक्र कर रहे हैं उसको भी मैं हेड कर दे। मसला ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि डॉक्टर किस तरह आप डॉक्टर्स को टूलो अर्ज पाकिस्तान में रेगुलेट इस तरीके से कर सकते हैं। वो ये आपको जस्टिफाई कर देंगे कि नहीं इनको ज़रूरत थी, रैशनल है उनके पास वो उसकी। लेकिन मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स को और जब वो एमबीबीएस का करिकुलम है उस लेवल पर फॉर्म जाए चाहिए, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। जो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन है, जीपीस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें ये बात होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज थ्राइव करती हैं एंटीबायोटिक बनाने पे, तो वो लेक्चर्स कराती हैं कि इनको यूज़ किया जाए। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ये लेक्चर ले कि इनको ना इस्तेमाल करे, तो उसमें तो फिर ये गवर्नमेंट का काम है।